पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक का करेंगे विमोचन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से किया सम्मानित। रोमानिया इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 26 में भारत ने जीते 1 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक। तमिलनाडु का बी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त और ISO 50001 2018 सर्टिफिकेशन पाने वाला बना भारत का पहला बंदरगाह। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 27 भौगोलिक जगहों के नाम को किया मानकीकृत। पश्चिम कोलंबिया के सैन होस डेल पाल्मर में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की हुई मौत। आज मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026। खेती में महिला ड्रोन ऑपरेटर्स का नया कैडर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने वेट्री वानमगल योजना की प्रारंभ। संसद ने 1891 के कानून की जगह बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 किया पारित। होयसल शासकों संबंधित जानकारी वाले शिलालेख वीर गल्लू की कर्नाटक में हुई खोज। यूएस सीनेट ने लिंडसे ओ ग्राहम सेक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 किया पास। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की। जिन्होंने कहा था ना कि तुम्हारे तो हाथों की लकीरों में ही नहीं लिखा है सिलेक्शन जो है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे भाग्य के अंदर नहीं है, अपनी मेहनत के दम पर इन लकीरों को बदलने का हुनर है हमारे अंदर। अपनी मेहनत के दम पर तकदीर को उसकी औकात याद दिलानी है, अपनी मेहनत के दम पर। आइए, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने। हाल ही में चर्चा में रही ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल, दोस्तों ऑटोबायोग्राफी का संबंध किससे? ठीक है, देखिए दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके। अगर बात मैं करूं आपसे यहाँ पर, पुस्तक का नाम है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। क्या नाम है? ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। और इसमें आपके माई लाइफ माई स्ट्रगल जो है, ये इस पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी ध्यान रखना? तो ये बेटा भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये आपके रामनाथ कोविंद जी जो हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको नोट करना है। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जो है, रामनाथ कोविंद जी जो है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, ये कौन है? तो ये भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। 14 नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं और 17 से लेकर के 22 तक जो है, ये भारत के राष्ट्रपति थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जी जो है, ये 14 नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। ये इससे पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं आपके। ये इससे पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन के अनुभव के बारे में, अपने जीवन का जो अनुभव है, अपने जीवन का जो संघर्ष है और जो इनकी उपलब्धियां हैं, जो इनके अचीवमेंट्स हैं, इनके बारे में जो है एक पुस्तक जो है लिखी है अपने बारे में। और जिस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है ट्रायम्फ ऑफ द। खाना खाओ तो गैस, कुछ अलग खाओ तो एसिडिटी, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी पेट खराब, और ये रोज का। इस पुस्तक का नाम है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल जो है, ये इस पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। ये भारत के 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे, यह भी रह चुके हैं आपके। 25 जुलाई 2017 से जो है ये राष्ट्रपति बने थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, वर्तमान में पूछूं आपसे, तो वर्तमान में किस समिति के अध्यक्ष हैं आपके? तो वर्तमान में ये वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी है, वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी है, इसके अध्यक्ष है। ठीक है, तो वर्तमान में वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी है, जो समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में, वो है रामनाथ कोविंद जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा इसका, एक राष्ट्र एक चुनाव जो कमेटी है, इसके वर्तमान में हेड कौन है? रामनाथ कोविंद जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इस बुक का इनॉग्रेशन कौन करेंगे? तो इस बुक का जो उद्घाटन है आपके, इस बुक को जो लॉन्च
लॉन्च करेंगे वो कौन है? तो वो है भारत के प्रधानमंत्री। कौन करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री जो है वो इस बुक को लॉन्च करने वाले, नोट करना। और पूछूं आपसे कहाँ से करेंगे, तो नई दिल्ली से करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नई दिल्ली के अंदर इस बुक की लॉन्चिंग आज जो है विज्ञान भवन से होने वाली है, ठीक है। तो नई दिल्ली के अंदर इस बुक की लॉन्चिंग आज विज्ञान भवन से होगी, ध्यान रखना है। और आंसर पूछूं आपसे, किसकी पुस्तक है ये? रामनाथ कोविंद जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है आपके? तो वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्तमान में आपके भारत के वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है आपके? सीपी राधाकृष्णन जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? या फिर आपसे पूछे माई लाइफ माई दोस्तों स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? तो आपको रामनाथ कोविंद जी का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर सवाल पूछे आपसे यहाँ पर, देखो ये पुस्तक का नाम जो है यहाँ पे आपके लिखा हुआ है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, है ना, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पुदुचेरी का दोस्तों मुख्यमंत्री अपॉइंट किया आपके? अरे पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की मैं बात करूं आपसे, मुख्यमंत्री कौन अपॉइंट हुए लिखना आपके? तो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। कौन है? एन रंगास्वामी जो है ये पुदुचेरी के मुख्यमंत्री है ना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें मेंबर के रूप में कौन आ चुका है? 26वां मेंबर है सऊदी अरेबिया ना। और 27वां मेंबर कौन है आपके? बांग्लादेश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 27 नंबर बांग्लादेश है और भारत जो है इसका अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के वारंगल में पीएम मित्रा, ये मित्रा पार्क का संबंध किससे? आपके टेक्सटाइल या कपड़ा उद्योग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वारंगल कहाँ पर है? वारंगल बेटा तेलंगाना के अंदर है। कहां पर है? तेलंगाना के अंदर है वारंगल, ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित दोस्तों किया जाएगा, ठीक है। देखो प्रेसिडेंट्स कलर्स मैंने आपको इस साल दोस्तों पहले भी लिखाया हुआ है, सिक्किम को मैंने आपको लिखवाया था, सिक्किम को जो है प्रेसिडेंट्स कलर मिला है, ठीक है। किसी भी सैन्य इकाई को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? प्रेसिडेंट कलर है दोस्तों ना। क्योंकि हमारे दोस्तों भारत में कमांडर ऑफ चीफ कौन है आपके? सभी सेनाओं का अंतिम प्रमुख कौन है आपके? राष्ट्रपति। आप सभी जानते हैं ना, आर्टिकल दोस्तों आपके 53 के अंदर लिखा हुआ है कि भारत में जो कमांडर इन चीफ है, कार्यपालिका शक्ति जिसके हाथ में होंगी वो कौन है आपके? वो राष्ट्रपति है, ठीक है। तो जब सारी सेनाओं का प्रमुख दोस्तों राष्ट्रपति है आपके, प्रमुख राष्ट्रपति है, तो हमारे यहाँ पर सैन्य जो इकाई है इसको मिलने वाला जो सर्वोच्च सम्मान होगा उसका नाम क्या है? प्रेसिडेंट कलर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लिखिएगा, किसी सैन्य इकाई को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। किसी सैन्य इकाई को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च सम्मान है प्रेसिडेंट कलर। कौन सा है? प्रेसिडेंट कलर, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछू यहाँ पर कि दोस्तों ये शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो इसकी शुरुआत 1951 के अंदर हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी यह हुई थी 1951 के अंदर। कब हुई थी? 1951 के अंदर हुई थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनके द्वारा जो है इनकी शुरुआत की गई थी। और इंडियन नेवी को ये पहली बार मिला था, लिखना आपके, इंडियन नेवी को भारतीय नौसेना को ये जो है पहली बार मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडियन नेवी को ये पहली बार मिला, 1951 में इसकी शुरुआत हुई है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इन्होंने शुरुआत करी किसकी? आपके प्रेसिडेंट कलर की शुरुआत की, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि अभी ये किसको दिया गया दोस्तों आपके? तो अभी ये सम्मान दोस्तों आपके पुदुचेरी की जो पुलिस है आपके इसको दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पुदुचेरी की पुलिस को जो है ये हाल ही में सम्मान जो है, लेटेस्ट सम्मान पूछूं आपसे, पुदुचेरी की जो पुलिस है इसको दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों आपके? तो पुदुचेरी के वर्तमान जो मुख्यमंत्री पूछूं आपसे, वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अभी मैंने आपको लिखा है एन रंगास्वामी, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यपाल नहीं होते, यहाँ पे होते हैं उपराज्यपाल। यहाँ पे कौन होते हैं बेटा? उपराज्यपाल होते हैं, आपको नोट करना है। और यहाँ के दोस्तों उपराज्यपाल
सवाल पूछूं आपसे, कौन है वर्तमान में? कैलाश नाथन। कौन है आपके? कैलाश नाथन जी जो हैं, ये यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, पुदुचेरी के अंदर विधानसभा की सीट पूछूं आपसे कितनी है? तो पुदुचेरी के अंदर दोस्तों आपकी जो विधानसभा की सीट है, ये बतानी कितनी है आपको, ठीक है। तो पुदुचेरी के अंदर जो विधानसभा सीट है आपकी, इनकी संख्या छाप के बताओ कितनी आपकी सीट है वर्तमान सो। पुदुचेरी किसके अधीन था, किसका उपनिवेश था पुदुचेरी, लिखना आपके। तो ये पुर्तगाल का उपनिवेश, किसका? पुर्तगाल का उपनिवेश था, ध्यान रखना है। और 1961 में हमने ऑपरेशन विजय के द्वारा जो है पुर्तगाल को बाहर निकाला और इसे आजाद किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर विधानसभा सीट कितनी है? यहाँ पर 30 विधानसभा सीट है पुदुचेरी में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पुदुचेरी के अंदर कितने जिले हैं आपके? तो 4 जिले आते हैं पुदुचेरी के अंदर। एक का नाम है यनम, एक का नाम है कराईकल, एक का नाम है पांडिचेरी और एक का नाम है माहे, ठीक है। तो ये 4 जो आपके 4 जो जिले हैं, वो ध्यान रखना कहाँ पर आते हैं? पुदुचेरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यनम, कराईकल, माहे और आपके पांडिचेरी, ये 4 जिले कहाँ पर आते हैं? पुदुचेरी के अंदर आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में किसको मिला है? तो अभी हाल ही में पुदुचेरी को मिला है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, भारत की राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है, सॉरी, आपके अमित शाह जी के द्वारा जो है, अमित शाह जी के द्वारा जो है ये आपके अवार्ड मिलता है, ध्यान रखना है, ठीक है। जो गृह मंत्री भारत के, इनके द्वारा ना। हाल ही में भारत का पहला कार्बन सोखने वाला दोस्तों एलगी ट्री किसने पेश किया आपके? तो ये एलगी ट्री आपके मध्य प्रदेश, कहां पर पेश हुआ आपके सो? ये मध्य प्रदेश में, आपको नोट करना है, भोपाल। कहां पर है? मध्य प्रदेश, भोपाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लारा वर्जीनिया ने किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की आपके? कोस्टा रिका, आपको ध्यान रखना है। भारत की अध्यक्षता में किम्बरली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग जो है, ये कहां पर आयोजित हुई, लिखना आपके। तो ये मुंबई के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में रोमानिया इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 26 में दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक है। देखिएगा कौन सा ओलंपियाड है, तो रोमानिया, रोमानिया इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक, रोमानिया इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक, लिखना आपके, लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड की अगर मैं बात करूं आपसे, ओलंपियाड 2026, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, नोट करना, तो ये जो ओलंपियाड है, पहली बात तो कहाँ पे हुआ है? बुखारेस्ट के अंदर, ठीक है। और बुखारेस्ट किसकी राजधानी है? रोमानिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर भारत का प्रदर्शन पूछूं आपसे, तो नोट करना, भारत जो है यहाँ पे 4 पदक जीतता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इस 4 में से एक तो क्या है बेटा? गोल्ड है। और 3 क्या है? 3 आपके ब्रॉन्ज है, ठीक है। अच्छा, ये एक गोल्ड जीतने वाली कौन आपके, पूछूं आपसे, तो ये एक गोल्ड जीतने वाली कौन है? श्री लक्ष्मी वेंकट रमन, लिखना आपके। ये एक गोल्ड जीतने वाली कौन है? श्री लक्ष्मी वेंकट रमन जो है, श्री लक्ष्मी वेंकट रमन, ये नोट करना आपके, ये एक गोल्ड जीतने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो श्री लक्ष्मी वेंकट रमन जो है, ये एक गोल्ड जो है यह 200 जीत कर लाती है आपके। और 3 200 ब्रोंज की बात करूं आपसे, तो आरव, लिखना निशांत, सो आरव है, निशांत है, और सो एक लिखिए आपके अदव्य, है ना। तो ये 3 है ना। तो आरव, निशांत और अदव्य मिश्रा जो है, ये 3 आपको ध्यान रखना है। इन तीनों ने ब्रोंज जीता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक गोल्ड किसका है? श्री लक्ष्मी वेंकट रमन का एक गोल्ड आया है। कुल मिला के 4 पदक हमारे पास में आए। बुखारेस्ट रोमानिया जो है, यहाँ पे दोस्तों इसका आयोजन हुआ। आपके भाषा संबंधी जानकारी जो है, इससे संबंधित दोस्तों आपकी, अरे है कौन सा? लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जो लैंग्वेज संबंधी जो जानकारी है, लैंग्वेज संबंधी जो जानकारी है, इससे संबंधित ये ओलंपियाड था, नोट करना आपके। इससे संबंधित ये ओलंपियाड था। और भारत के पास में कुल 4 पदक आए, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। तो भारत के पास कुल कितने पदक आए बेटा? 4 पदक भारत के पास में आए, एक गोल्ड और दोस्तों आपके 3 ब्रॉन्ज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स की मैं बात करूं आपसे, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पास में कुल कितने पदक आए, छाप के बताओ। कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, इसके अंदर भारत के पास में कुल पदक कितने हैं? इस कुल पदक में गोल्ड कितने हैं? इसके अंदर
सिल्वर कितने हैं और इसके अंदर ब्रोंज कितने हैं, निश्चित तौर पे ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुआ है अभी हाल ही में, इसके अंदर भारत के पास में कुल पदक कितने पूछूं आपसे, तो भारत के पास जो कुल पदक जो है वो तो है 39, कितने हैं 39। इस 39 में गोल्ड कितने हैं, 13 गोल्ड है। सिल्वर कितने हैं आपके, 17 सिल्वर, और ब्रॉन्ज कितने हैं, 9 ब्रॉन्ज है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रैंक तो आपको पता ही है कौन सी रैंक है आपकी, फोर्थ रैंक आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, हमारी दोस्तों फोर्थ रैंक है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा, सवाल पूछा आपसे ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप लिखना आपके। ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप की बात करूं आपसे, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों का जो खिताब है वो भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ियों ने जीत लिया, नोट करना, ठीक है। तो ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप की बात की जाए आपसे, चैंपियनशिप 2026 की मैं बात करूं आपसे, तो इसके अंदर मेल जीतने वाला कौन है और फीमेल जीतने वाली कौन दोस्तों, है ना। तो अगर मेल की मैं बात करूं आपसे, कौन जीता है मेल, इसके अंदर आपके लिखना सो श्रेयस रोयल, कौन जीते हैं आपके, श्रेयस रोयल जीते हैं। ये भारतीय मूल के ही हैं, लेकिन अभी वर्तमान में इंग्लैंड आपके चले गए, लिखना श्रेयस रोयल आपको मेल में नोट करना है, ठीक है। अच्छा, फीमेल में दोस्तों कौन जीती है आपके, बोधना, कौन जीती है, बोधना शिवानंदा जो है, बोधना शिवानंदन जो है ये जीती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अगर सवाल पूछे आपसे यहाँ पर, तो मेल फीमेल दोनों का नाम नोट कर लीजिएगा। ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 26 में भारतीय मूल के श्रेयस रोयल और बोधना शिवानंदन जो है ये दोनों जीती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फोटो आपके सामने यहाँ पर जो है, इंडिया ने आपके 1 गोल्ड जीता है, 3 ब्रोंज जीते हैं, रोमानिया बुखारेस्ट के अंदर हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। बुखारेस्ट किसकी राजधानी है बेटा, रोमानिया की, ठीक है। और बुडापेस्ट पूछो किसकी राजधानी है, तो बुडापेस्ट नोट करना हंगरी की राजधानी है, ठीक है। अरे भाई, बुडापेस्ट किसकी राजधानी है, हंगरी की है, और बुखारेस्ट किसकी राजधानी है, रोमानिया, दोनों अलग अलग सवाल ध्यान रखना है ना। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अचल जो है इसको कहाँ सेवा में शामिल किया दोस्तों, ना। अरे अचल को कहाँ पे सेवा में शामिल किया, नोट करना आपके, तो गोवा के अंदर, कहाँ किया है, गोवा के अंदर किया है, ठीक है। हाल ही में वन केश वन डेटा परियोजना और सुसहाय AI संचालित चैटबॉट जो है किसने लॉन्च करे, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च करे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में जो पैनल है आपके वो बनाया आपकी, अरे किसकी दोस्तों अध्यक्षता में बनाया आपकी, अरविंद कुमार जी की अध्यक्षता में यह पैनल बनाया है, जिसका उद्देश्य कोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मजबूत करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त और ISO 50001 2018 सर्टिफिकेशन वाला पोर्ट कौन सा है, ठीक है दोस्तों। अगर आप यूपीएससी का इस बार का एग्जाम देखोगे, तो यूपीएससी के इस बार सिविल सर्विस एग्जाम में जो IAS का जो एग्जाम है उसके अंदर जो है दोस्तों आपको ऐसा सर्टिफिकेशन वाला सवाल मिल जाएगा, इस बार एग्जाम में पूछा गया है। और वो क्वेश्चन था बम डिस्पोजल सर्टिफिकेट, है ना। एक आपके सर्टिफिकेट स्टार्ट हुआ था और सवाल यही पूछा गया था कि ये सर्टिफिकेट जो है वो किससे संबंधित है आपके, तो बम डिस्पोजल, आपके बम डिस्पोजल सर्टिफिकेट था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था इस बार जो है। तो अब एक और क्वेश्चन दोस्तों आप नोट कीजिएगा आपके, कि भारत में दोस्तों एक पोर्ट है जिसका नाम है BO चिदम्बरनार पोर्ट, है ना। कौन सा पोर्ट है बेटा, तो भारत में एक पोर्ट जिसका नाम लिखना आपके, जिसका नाम है BO चिदम्बरनार पोर्ट, है ना। और चिदम्बरनार पोर्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये पोर्ट है कहाँ पर, यह पोर्ट है तमिलनाडु के अंदर, कहाँ पर है रसगुल्ला, तमिलनाडु दोस्तों, यहाँ पर आपको नोट करना है, ठीक है। तमिलनाडु में भी कहाँ पर है, थूथुकुडी के अंदर लिखना, तमिलनाडु में भी कहाँ पर है, थूथुकुडी के अंदर आपको दोस्तों एक पोर्ट है जिसका नाम है BO चिदम्बरनार पोर्ट, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसी का पहले, अच्छा इसका पहले नाम क्या था पूछूं आपसे, कोई बताएगा आप में से कि BO चिदम्बरनार पोर्ट को दोस्तों किस और नाम से जानते हैं हम लोग जो है। चलिए दोस्तों, इस आपके BO चिदम्बरनार पोर्ट जो है इसको एक तो स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त दोस्तों ये वाला, और एक इसके अलावा ISO 50001 18 सर्टिफिकेट वाला ये बंदरगाह बन चुका है, ठीक है। तो नोट करना सो आपके एक दोस्तों, एक तो इसको अभी हाल ही में, एक तो अभी इसको हाल ही में स्कोप 2 उत्सर्जन, एक तो इसको हाल ही में स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह जो है यह घोषित कर दिया है।
और दोस्तों इसके अलावा इसको ये इंडिया का पहला पोर्ट बन गया है। नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का पहला पोर्ट बन गया है, पहला बंदरगाह बन चुका है, जिसको ISO 50001 2018 जो है यह सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। ठीक है, यह सर्टिफिकेट जो है प्राप्त हो गया, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का दोस्तों मतलब ये कि ये जो आपके पोर्ट है दोस्तों आपके, ये एक तो आपके साफ सफाई के अंदर, ठीक है, बेहतर काम कर रहा है, और दोस्तों एक आपके स्किल्ड लेबर के अंदर अच्छा काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नोट करना, आपके इन दोनों का मतलब है कि ये जो पोर्ट है वो आपके साफ सफाई में अच्छा काम कर रहा है आपके, और एक आपके कुशल कामकाज को बढ़ावा दे रहा है, स्किल्ड लेबर को बढ़ावा दे रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर सवाल पूछ ले कभी आपसे कि इसका संबंध किससे, आपके नोट करना, तो एक तो साफ सफाई में बेहतर काम कर रहा है, और एक आपके कुशल कामकाज में, स्किल्ड लेबर में ये काम कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये BO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुडी के अंदर है, स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह बन गया है। इंडिया का पहला दोस्तों आपके पोर्ट बन चुका है, आपके इंडिया का पहला पोर्ट बन चुका है, जो कि ISO 50001 2018 जो आपके यह सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसी पोर्ट को क्या बोलते हैं? इसी पोर्ट को हम बोलते हैं तूतीकोरिन, जो पोर्ट है आपकी वही है। ठीक है, तो तूतीकोरिन पोर्ट भी इसे ही कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तूतीकोरिन जो पोर्ट है आपके, यह भी इसे ही कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तूतीकोरिन दोस्तों पोर्ट जो है यह भी इसे ही हम लोग कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो लिखिएगा, हमारा दोस्तों आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया BO चिदम्बरनार पोर्ट, ऑप्शन नंबर C आंसर। ठीक है, अच्छा बदावन दोस्तों पोर्ट कहाँ पर आपके? बदावन पोर्ट है आपके महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अच्छा विजिंजाम पोर्ट का नाम सुना है क्या आपने? ये दोस्तों कहाँ पर है? केरल के अंदर है ना, याद करो, आपकी विजिंजाम पोर्ट हाल ही में शुभारंभ हुआ इसका, केरल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विजिंजाम पोर्ट केरल के अंदर आपको ध्यान रखना है ना, और BO चिदम्बरनार पोर्ट हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ये थोड़ा आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। ठीक है, ये फोटो आपके सामने यहाँ पर है, BOC पोर्ट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट स्कोप 2 इमिशन फ्री मेजर पोर्ट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 ब्रिटिश अकेडमी टेलीविजन अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ दोस्तों ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसको मिला आपके? अरे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड पूछूं आपसे, लिखना तो कोड ऑफ साइलेंस, वेरी गुड, आपके कोड ऑफ साइलेंस को मिला है, ध्यान रखना है। ठीक है, कोड ऑफ साइलेंस को मिला है, ये आपको नोट करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, सर आपने पुदुचेरी को पुर्तगाल का उपनिवेश बता दिया है। ये है दाल हांडी, ये है आलू दम, ये है गोभी मसाला, और ये है मटर पनीर। क्या खुशबू, है ना? क्या स्वाद, जी करता है खाना बनाने वाले के हाथ चूम लो। नहीं नहीं, यस यस, रहने दीजिए। कैसे रहने दे? बब्बन आया। बाबा जी खाना मैंने बनाया है, लीजिए। ना ना, इन्होंने सिर्फ सब्जी काटी है और हांडी में डाली है। खाने में खुशबू और स्वाद ये लाया है, लो चूम लो। हाँ हाँ, हम तो इसे की बात कर रहे थे। कैच मसाले अब फ्लिप टॉप पैक में प्रेस लॉक पाउच के साथ, जो मसाले को रखे फ्रेश और खाने में डाले जान, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता है, महफिल में रंग जमाना भी होता है। मैंने पुदुचेरी को पुर्तगाल का दोस्तों उपनिवेश बता दिया है। कहाँ बता दिया रसगुल्ला? पुदुचेरी को दोस्तों मैंने पुर्तगाल का उपनिवेश बता दिया, और तुमने मान भी लिया। ओ भाई साहब, दोस्तों पुदुचेरी दोस्तों पुर्तगाल का उपनिवेश थोड़ी है रे डोपाओ। अरे तुम सब सो रहे हो क्या? बता भी नहीं सकते क्या? अरे पुदुचेरी फ्रांस का उपनिवेश है यार। पुदुचेरी किसका उपनिवेश है? फ्रांस का उपनिवेश है। ठीक है, और 1954 में दोस्तों ये आपके यहाँ से आजाद हो गया था। ठीक है, अरे भाई दोस्तों गोवा है आपके पुदुचेरी का उपनिवेश, तो है ना। गोवा किसका उपनिवेश है? पुर्तगाल का उपनिवेश। ठीक है, किसी ने बताया भी नहीं यार, गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश है, ध्यान रखना। ठीक है, और 1961 में गोवा को ऑपरेशन विजय के द्वारा हमने आजाद करवाया था। ठीक है, गोवा को हमने 1961 के अंदर ऑपरेशन विजय के द्वारा आजाद करवाया था। ठीक है, आप में से किसी ने बोला भी नहीं था भाई साहब, तो मैं तो निकल गया फटाफट करके, नहीं आपको
किसी के दिमाग में भी नहीं आया, आप सुनते कहाँ हो, ऐसी बात है क्या? तो भाई ये ठीक कर लेना, पुदुचेरी फ्रांस का उपनिवेश है, 54 में हमने इसको आजाद करवा दिया था। और गोवा जो है आपके वो पुर्तगाल का उपनिवेश है, 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको आजाद करवाया गया। अब एक बार दिल भेज दो फटाफट से, अगर आपने ठीक कर लिया हो तो फटाफट दिल भेज दो आपके, जिससे हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों। थैंक यू भाई जिसने बताया ना। पता नहीं दोस्तों जल्दबाजी में कैसे निकल गया ना, बाई मिस्टेक निकल गया, ठीक है कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी बी और चिदम्बरनार पोर्ट जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिएगा, ये हमारे सामने क्वेश्चन हो गया, कोड ऑफ साइलेंस हमारा आंसर हो गया ना। हाल ही में ला लीगा 26 का खिताब जीतने वाला कौन आपके? तो ला लीगा दोस्तों फुटबॉल का टूर्नामेंट है। किसका टूर्नामेंट है? फुटबॉल का टूर्नामेंट है। और ये जीतने वाला कौन है? बार्सिलोना, ठीक है। और जीतने वाला बार्सिलोना है, और ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है ला लीगा, ध्यान रखना है। केरलम के नए मुख्यमंत्री कौन है आपके? तो केरलम के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केरलम के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? वीडी सतीशन साहब जो है केरलम के नए मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप लोग जो है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या यूटी के 27 भौगोलिक जगहों के नामों को मानकीकृत किया है, ठीक है। ये सुनना दोस्तों तुम खबर जो है आपके, देखिए क्यों किया है दोस्तों, मुद्दा ये भी बनेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक हमारा स्टेट है दोस्तों आपके, इसे हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलते हैं दोस्तों? हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ ही जाएंगे पहले, पर दोस्तों हम बाउंड्री को बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं आपके। देखिए दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों ये नेपाल, ये सिक्किम हो गया, ये भूटान, और ये हमारा दोस्तों कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दोस्तों ये कौन हो गया आपके? तो ये वाला जो हिस्सा है आपके, यह कहलाता है अरुणाचल प्रदेश, है ना। कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर किसकी बाउंड्री है? तो यहाँ पर दोस्तों बाउंड्री किसके? चाइना। किसकी बाउंड्री है? चीन की बाउंड्री, ठीक है। चीन की सीमा किस किस से लगती है दोस्तों आपके? एक तो लगती है लद्दाख से, है ना, एक लगती है हिमाचल प्रदेश से, एक लगती है उत्तराखंड से, एक लगती है सिक्किम से, और एक आपके अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो चाइना की जो बाउंड्री है, चाइना की जो सीमा है, वो भारत में किस किस से लगती है? नोट करना, तो लद्दाख से लगती है, तो लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश से लगती है, इसके अलावा उत्तराखंड से लगती है, सिक्किम से लगती है, और अंत में लगती है किससे? आपके अरुणाचल प्रदेश से लगती है। कहाँ लगती है? अरुणाचल प्रदेश से लगती है, ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों लद्दाख में लद्दाख का जो हिस्सा चीन के पास में है, उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? अक्साई चीन कहते हैं। और इस पर किसका कब्जा है? आपके चीन का कब्जा है, ठीक है। और ये जो लाइन मैंने बनाई है, वो लाइन कौन सी है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, आपको ध्यान रखना है, LAC, है ना। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये वाली दोस्तों लाइन जो है, और ये अक्साई चीन है, ठीक है। दोस्तों इसी लाइन के दोस्तों बगल में यहीं पर कौन है आपके? गलवान घाटी। कौन है? यहीं पर गलवान घाटी है, आपने नाम सुना भी होगा इसका दोस्तों। और यहीं पर एक झील है आपके, जिसको आपने 3 इडियट फिल्म के अंदर देखा होगा, आपके पेयो आपके जो आपके झील है आपके, वो यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, हमारा दोस्तों आज मुद्दा ये वाला नहीं है, ठीक है। हमारा दोस्तों मुद्दा आज ये वाला नहीं है, हमारा मुद्दा आज दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। दोस्तों हुआ क्या कि हुआ ये दोस्तों ऐसा था कि भारत चीन के युद्ध से पहले, है ना, इंडिया चीन के वॉर से पहले दोस्तों यहाँ पर एक लाइन थी आपकी, जिसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा ना। इसको बाउंड्री मानते थे कौन? आपके भारत और चीन दोनों की दोनों इसी को दोस्तों बाउंड्री मानते थे। लेकिन अब चीन ने मना कर दिया है इसको बाउंड्री मानने से, ठीक है। चीन दोस्तों क्या बोलता है? चीन ये कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ना, वो उसके तिब्बत का भाग है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये उसका भाग है, और ये तिब्बत का भाग है, और तिब्बत के साउथ में, इसलिए इसको दक्षिणी तिब्बत कहते हैं, ठीक है। तो चीन ये कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो दक्षिणी तिब्बत का भाग है। चीन क्या बोलता है? चीन कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये दक्षिणी तिब्बत का भाग है, चीन ऐसा कहता है, ठीक है। दोस्तों अब हमने क्या किया है दोस्तों आपके, अब हमने दोस्तों हमारी संप्रभुता को बढ़ाने के लिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर 27 ऐसे स्थान थे जिन पर चीन अपना दावा करता था दोस्तों आपके, या भारत चीन का जब संघर्ष हुआ था 1962 के अंदर आपके, तब उन स्थानों का उपयोग किया गया था आपके, या फिर वो इस लाइन के दोस्तों आसपास है। इन 27 भौगोलिक जगहों को हमने सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर मानकीकृत कर दिया है।
इन 27 भौगोलिक स्थानों को सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर मानकीकृत कर दिया है। इसका मतलब यह है कि ये 27 की 27 स्थान जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। सर्वे ऑफ इंडिया ने इनको स्टैंडर्डाइज कर दिया है। उद्देश्य है भारत की संप्रभुता को विश्व को दिखाने के लिए। अब जब भी दोस्तों कोई और देश विश्व के मैप में भारत का मैप यूज करेगा या किसी और देश के अंदर भारत का मैप पढ़ाया जाएगा तो वो 27 जगह जो है वो भारत के मैप के अंदर ही पढ़ानी पड़ेंगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों नोट कीजिएगा। आपके दोस्तों हुआ ये है कि अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर 27 जो भौगोलिक जगह आपके 27 दोस्तों भौगोलिक जगह जो है, इसमें दोस्तों आपके अब इन भौगोलिक जगहों के अंदर दोस्तों आपके दर्रे भी शामिल है। इसमें आपके वाटर बॉडी, आपके जल निकाय, जैसे कि एक जल निकाय शामिल है इसमें शंभो सरोवर। कौन आपके ये शंभो सरोवर जो है ये एक जल निकाय जो है, इसको भी शामिल दोस्तों किया गया है। ठीक है, तो जो शंभो सरोवर है आपके लेकिन शंभो सरोवर जो है इसको भी शामिल किया गया है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, कुछ आपके ऐतिहासिक इमारतें भी शामिल हुई हैं इसके अंदर। कुछ ऐतिहासिक इमारतें भी शामिल की गई हैं इसके अंदर और कुछ शहर भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे 27 आपकी जो भौगोलिक जगह है इनको मानकीकृत कर दिया है। दोस्तों उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है भारत की संप्रभुता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो भारत की जो संप्रभुता है इसको बढ़ाने के लिए जो है हमने ये किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये जो 27 स्थान है वो भारत के स्थान है, इन पर भारत का अधिकार है इनके ऊपर जो है। और ये 27 स्थान अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। ये बताने के लिए हमने अपनी संप्रभुता को बताने के लिए 27 जगह जो है इनको मानकीकृत किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको दोस्तों स्टैंडर्डाइज कर दिया, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इसमें दर्रे भी हैं दोस्तों, जल निकाय भी है। इसमें दोस्तों एक स्मारक है आपको जो कि जिसका नाम है शेर थापा मेमोरियल। ठीक है, उसको भी हमने इसको मानकीकृत किया है। ठीक है, इसमें एक शेर ए थापा जो मेमोरियल है इसको भी हमने मानकीकृत किया है। ठीक है, शेर ए थापा जो मेमोरियल है इसको भी हमने मानकीकृत किया है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू लिखना। पेमा खांडू जो है वो यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की बात करें आपसे यहाँ पर, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो गए, तो पेमा खांडू जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ पर बहुत ही फेमस एक टाइगर रिजर्व है, आप में से कोई बताना चाहेगा, पेपर में खूब क्वेश्चन आता है। यहाँ पर नेशनल पार्क जो है, कोई बताना चाहेगा आप में से कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर जो है काम के, बताओ आपके। तो मुख्यमंत्री हमारे पेमा खांडू हैं। टाइगर रिजर्व आपके, यहाँ दर्रे पूछूं आपसे दोस्तों, तो एक तो यांगियाप दर्रा नोट करना आपके, एक बोमडिला दर्रा नोट कीजिएगा और एक दीफू दर्रा नोट करना है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों दर्रे कहाँ पर है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है ना। तो यांगियाप दर्रा, बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा। ठीक है, हाँ लिखना नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नामदफा बेटा क्या है, नामदफा जो है ये राष्ट्रीय दोस्तों उद्यान है। मोलिंग भी राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, मोलिंग भी राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना है। ठीक है, टाइगर रिजर्व लिखना, पाक्के टाइगर रिजर्व, कौन सा है, पाक्के टाइगर रिजर्व, आपको ध्यान रखना है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बार बार। पाक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइज 27 ज्योग्राफिकल फीचर्स इन अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन दोस्तों फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने, आपके राहुल द्रविड़ बन गए, ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अपनापन का अनावरण किसने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने किया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया था ना, शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कलाम और कवच के तीसरे संस्करण का शुभारंभ, आपके ये रक्षा संबंधित जो आपके
साहित्य है उसका महोत्सव है। और अगर सवाल पूछूं आपसे, कलाम और कवच का शुभारंभ कहाँ हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है कहाँ हुआ है, तो दिल्ली के अंदर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हाल ही में किस देश के सैन होस्टडेल पाल्मर में 7.4 तीव्रता का दोस्तों भूकंप जो है वो अभी आया है, ठीक है। अरे भाई फ्रॉड हो गया है तो 1930 पे कॉल करें, ठीक है, 1930 पे कॉल करें, वहीं पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। सुबह से यहाँ कमेंट करने में लगा हुआ है, एक फ्रॉड और हो जाएगा तेरे साथ में, तुझे ब्लॉक करके नहीं है ना, तो आराम से वहाँ कॉल करें, 1930 नंबर है। अगर तुझे करंट अफेयर्स में याद नहीं होता है तो फिर याद करना चाहिए ना, 1930 नंबर है, वहाँ पे कॉल करें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान वहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर लूंगा इसमें ये बता रसगुल्ला, तू है सुबह से लगा पड़ा है। सुबह से लगा पड़ा है कि फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया, तो भाई जो अथॉरिटी बनाई गई है उसके लिए उनको मैसेज करें, उनको फोन करें। यहाँ पे मैसेज करने से क्या होगा बता? तू जिनके साथ मैसेज कर रहा है उनके अकाउंट में 212 रुपए हैं, तो क्यों मैसेज कर रहा है बेफालतू में? आराम से पढ़ाई पे दिमाग लगा। या फिर 1930 ना लिख ले, भारत में साइबर हेल्पलाइन नंबर जो है कौन सा है? 1930, यहाँ पे कॉल करें, आपकी समस्या का समाधान यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक भूकंप अभी दोस्तों हाल ही में आया आपके, और ये भूकंप थोड़ा महत्वपूर्ण भूकंप है दोस्तों, थोड़ा अधिक तीव्रता वाला भूकंप है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आजकल आपके इस महाद्वीप में भूकंप भी आ रहे हैं दोस्तों ना, दोस्तों आजकल इस महाद्वीप के अंदर आपको भूकंप ही भूकंप नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखो ये महाद्वीप है साउथ अमेरिका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप है? साउथ दोस्तों अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। इस साउथ अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है सो वेनेजुएला। क्या नाम है? वेनेजुएला, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको लिखाया था कि यहाँ पर भूकंप आया था ना, अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर भूकंप आया था, और यहाँ पर भारत ने राहत कार्य के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया था, याद है आपको? ऑपरेशन जो अमिस्ताद है, हजारों लोग यहाँ पे मारे गए आपके, ऑपरेशन अमिस्ताद हमने चलाया था यहाँ पर राहत कार्य के लिए, शायद दोस्तों आपको याद होगा, वेनेजुला के अंदर, ठीक है। दोस्तों इसी के बगल में कौन है दोस्तों आपके? इसी के दोस्तों बगल में देश कौन सा? कोलंबिया। कौन सा देश है आपके? इसी के बगल में देश है कोलंबिया ना, इसी के बगल में देश कौन सा? कोलंबिया, ठीक है। तो कोलंबिया जो देश है आपके जो, इसके यहाँ पर कौन है आपके? इसके यहाँ पर है प्रशांत महासागर, कौन सो? यहाँ पर मिलेगा आपको पैसिफिक दोस्तों ओशियन। और इसी कोलंबिया के नीचे देश मिलेगा कौन सा आपको? इक्वाडोर। कौन सा देश मिलेगा? इक्वाडोर। तो एक कोलंबिया और सो इक्वाडोर जो है ये किससे लगे हुए हैं आपके? पैसिफिक ओशियन से लगे हुए हैं ना। ये कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है, ये कहाँ लगे हुए हैं? पैसिफिक ओशियन से लगे हुए हैं, ठीक है, प्रशांत महासागर से लगे हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों प्रशांत महासागर जो है इसमें दोस्तों क्या मिलता है? इसमें मिलता है, नोट करना आपके, रिंग ऑफ फायर। क्या मिलता है इसके अंदर आपके? इसके अंदर मिलता है रिंग ऑफ फायर अग्निवलय, ठीक है। क्या मिलता है? रिंग ऑफ फायर अग्निवलय मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो ये अग्निवलय जो आपके स्थान है ये आपके विश्व में ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी के लिए, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी के लिए सबसे अधिक संवेदनशील स्थान है, ठीक है। सर्वाधिक भारत में भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी कहाँ पे दोस्तों आते हैं? इस रिंग ऑफ फायर में आते हैं, अग्निवलय में आते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में मिलता है, ठीक है। दोस्तों यहीं पर क्या हुआ दोस्तों? यहीं पर जो है दोस्तों, यहीं पर जो है एक दोस्तों आपकी यहीं पर जो है एक भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। यहीं पर जो है क्या हुआ? यहीं पर आपके एक भूकंप की दोस्तों उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग कहते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस या भूकंप मूल कहते हैं, ठीक है। तो सवाल पूछो, कोलंबिया के अंदर जो भूकंप आया है इसका दोस्तों भूकंप मूल कहाँ पर है? इसका भूकंप मूल जो है वो पैसिफिक ओशियन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, इस पैसिफिक ओशियन के अंदर भूकंप की दोस्तों उत्पत्ति होती है, नोट करना आपके। और फिर दोस्तों यहाँ से आपके, यहाँ से इस भूकंप का जो प्रभाव है वो कहाँ पे दिखाई देता है आपके? दोस्तों यहाँ से इस भूकंप का प्रभाव जो है
वो यहाँ पर दोस्तों एक आपके आइलैंड है जिसका नाम दोस्तों क्या है, जिसका नाम है सैन होस। क्या नाम है? सैन होस पाल्मर। क्या नाम है? इसका नाम है सैन होस पाल्मर। तो यहाँ पर भूकंप का प्रभाव दिखाई देता है और यहाँ पर 7.4 तीव्रता जो है आपके 7.4 रिएक्टर जो स्केल है, इतनी तीव्रता का जो भूकंप है वो यहाँ पर आता है। और सैकड़ों दोस्तों लोग जो है आपके, उनकी डेथ तो हो चुकी है, हजारों लोग गायब है इसके अंदर आपके इमारतें गिर गई हैं आपकी, उनके नीचे लोग दब चुके हैं आपके, सैकड़ों की बॉडीज मिल चुकी है आपकी। यहाँ पर जो है ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे आपसे यहाँ पर, तो इसका दोस्तों इसका फोकस कहाँ पे था? प्रशांत महासागर में इसका फोकस था, भूकंप मूल प्रशांत महासागर में था। और सैन होस पाल्मर जो है यहाँ पर इसका प्रभाव दिखाई दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये रिंग ऑफ फायर के दोस्तों अंदर आपके इक्वाडोर भी रिंग ऑफ फायर के अंदर है, इसलिए आप सुनते होंगे इक्वाडोर के दोस्तों अंदर जो है माउंट कोटोपेक्सी वोल्केनो का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इक्वाडोर के अंदर माउंट कोटोपेक्सी ये वोल्केनो है, ठीक है। माउंट कोटोपेक्सी क्या है? आपकी ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है आपके विश्व का। तो ये इक्वाडोर भी कहाँ पर आता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया कोलंबिया दोस्तों ना। अभी दोस्तों कोलंबिया में क्या हुआ? अभी कोलंबिया में नए राष्ट्रपति बने थे रसगुल्ला। अभी कोलंबिया में नए राष्ट्रपति भी दोस्तों बने थे आपके, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था अबेलार्डो डी ला एस्पिएला। अब इनका नाम महत्वपूर्ण, मैंने आपको नहीं पढ़ाया जब ये नए राष्ट्रपति बने, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति बनते भूकंप आ गया। बनते भूकंप आ गया, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो लिख लीजिए कोलंबिया के दोस्तों नए राष्ट्रपति कौन है आपके? तो कोलंबिया के नए जो राष्ट्रपति है दोस्तों आपके, अगर पूछो इनका नाम क्या है, तो कोलंबिया के जो नए राष्ट्रपति दोस्तों इनका नाम लिखना आपके अबेलार्डो। आप अबेलार्डो याद कर लोगे तो भी दोस्तों काम चल जाएगा, ठीक है। आप अगर अबेलार्डो याद कर लोगे, अबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला ये इनका पूरा नाम है। अबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला जो है, अबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला। सोच के देखो, अगर तुम्हारे बालक का नाम अबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला रख दिया जाए और वो पटवारी का फॉर्म भरे, भाई साहब वो जो कॉलम आते हैं ना फॉर्म भरने वाले, उसमें पूरा नाम ही नहीं आए, तुमसे स्पेलिंग पूछ ले मास्टर, तुमसे स्पेलिंग ना बताई जाए, अबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला, ठीक है। तो लाना ना, ये नए राष्ट्रपति कोलंबिया के इन्होंने जो है आपातकाल घोषित कर दिया है, ठीक है। इन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया, ध्यान रखना। कोलंबिया के पूछूं आपसे, कोलंबिया की राजधानी क्या लिखना? तो कोलंबिया की जो राजधानी है उसका नाम है बोगाटो। क्या है? बोगाटो जो है, बोगाटो ये कोलंबिया की राजधानी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगाटो जो है ये कोलंबिया की राजधानी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ये अर्थक्वेक देख लीजिए साहब, ये कोलंबिया आपको दिख जाएगा, सो ये बोगाटो दिख जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देखना आपकी एपी सेंटर नियर सैन जोस डेल आपके यहाँ पर जो है ये सैन जोस डेल पार्मर है और ये पैसिफिक ओशन है, ये आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ पे विकसित करने को मंजूरी दी आपके लिए ना? गुजरात के अंदर। कहाँ दी है? गुजरात में। भारत की पहली बार लॉन्च की गई डोनेनमेव चिकित्सा दवा का संबंध पूछूं आपसे किससे? आपके सो तो डोनेनमेव जो चिकित्सा दवा है पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे? अल्जाइमर। किससे? अल्जाइमर आपको ध्यान रखना, मस्तिष्क की बीमारी है, ठीक है। भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुए को दोस्तों कहाँ पे छोड़ा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ छोड़ा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर, ठीक है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को हिंदू परिसर घोषित कर दिया? आपके मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट ने भोजशाला जो परिसर है उसको हिंदू मंदिर जो है घोषित कर दिया है, ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है? ठीक है, देखो आज तारीख है आपके 12 अगस्त। कौन सी तारीख है? 12 अगस्त की तारीख है। और आज एक तो है अंतर्राष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है रसगुल्ला, और सो युवा हाथी के समान होता है, तो आपके हाथी दिवस भी आज ही है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस जो है दोनों की दोनों आज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस दोनों की दोनों आज दोस्तों सेलिब्रेट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, युवा दिवस की बात करूं, देखो राष्ट्रीय युवा दिवस अलग है बेटा, राष्ट्रीय युवा दिवस अलग है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाते हैं? 12 जनवरी को बनाते हैं ना। राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाते हैं, लिखना आपके, यह बनाते हैं 12 जनवरी। कब बनाते हैं? 12 जनवरी। शायद आपको याद होगा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी जो हैं इनका बर्थडे है। इस तारीख को भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की, ठीक है, जो कि पहली बार सन 2200 ईस्वी के अंदर बनाया गया। कब बनाया गया? सन 2000 में स्टार्ट होता है, नोट करना आपके। इसकी जो स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, ये सन 2000 में दोस्तों स्टार्ट होती है। इसकी थीम की अगर मैं बात करूं आपसे, इसकी जो थीम है 2026 में, इसकी जो थीम है दोस्तों वह है क्या आपके, तो इसकी थीम है 26 के अंदर आपके अलग अलग आपके संदर्भ, ठीक है, अलग अलग संदर्भ, एक जैसी आकांक्षा, ये इसकी थीम है दोस्तों। इंग्लिश थीम थोड़ी ज्यादा अच्छी है दोस्तों आपकी, जो इंग्लिश थीम है आपका ना, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन, थोड़ा अच्छा दोस्तों नाम लग रहा है, ठीक है। लिखना आपके, अगर पूछो इसकी थीम क्या, लिखना आपके डिफरेंट 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 कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन। क्या है? कॉमन एस्पिरेशन जो है, कॉमन एस्पिरेशन, ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है। हिंदी में लिखिएगा, अलग 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 संदर्भ, अलग अलग संदर्भ, अलग अलग संदर्भ, लिखना अलग अलग संदर्भ, एक जैसी आकांक्षा है ना, एक जैसी आकांक्षाएं, ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आजकल थीम का सवाल ज्यादा पूछता है एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन, ये इसकी थीम है, नोट करना। अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों युवा दिवस, ठीक है। और वहीं हाथी दिवस भी कब बनाते हैं हम लोग? आपके 12 अगस्त को बनाते हैं, ठीक है। आपको याद होगा हाथी जो है यह भारत का विरासत